गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल आप हमसे जुड़े होंगे। देखिए, जुड़े रहिए। ये जो अभी काल है इसको बंजर काल बोलते हैं, है ना। मतलब बिल्कुल उजड़ा हुआ काल, सूखा काल। सूखा काल का मतलब होता है देयर इज़ नो वैकेंसी। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वैकेंसीज नहीं है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। अगर एग्जामिनेशन के आपने फॉर्म भर रखे हैं तो उसके एग्जामिनेशन के फॉर्म कब तक एग्ज़ाम लेगा सरकार, कोई अभी तक कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मन को कहीं ना कहीं विचलित करती है कि हमारी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। एमपी टेट वाले बोल रहे हैं कि 19 सितंबर को हमारी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, है ना। बैंक वाले, एसएससी वाले, कई सारी चीज़ें। पर आप हमेशा अपनी तैयारी रखिए और तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखिए, ठीक है। तो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज आपके बोर्ड पर 21वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने में आप बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे टेस्ट पहले नहीं देना तो कोई बात नहीं, पूरे वीडियो को देखिए, पांचों क्वेश्चन को देखिए, पांचों क्वेश्चन को समझिए, पूरी तरह से समझिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेस्ट दीजिए, जिससे आपको क्या है, एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगा। बिल्कुल बढ़ते रहिए हमारे साथ मैथ्स के इस सेशन में। धीरे 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 हम आपको बिल्कुल आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं। रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है? 140 मीटर और एक और कितनी है? 160 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे सवालों को आपको दो तरीके से बताऊंगा। हमेशा पूरा सवाल बताऊंगा और उसके बाद जब आपके सामने एग्जाम में आएगा सवाल, तब हाउ डू यू थिंक, मतलब किस प्रकार से आप सोचते हो, किस प्रकार से आपको सोचना है, उस प्रकार से। तो क्या हो रहा है, एक 160 मीटर लंबी और 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। यानी ये 60 की स्पीड से और ये कितनी, 40 की स्पीड से, ठीक है। साहब 30 सेकंड में एक सवाल को करना है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो वो न्यू होते हैं, इसलिए थोड़ा सा। पर मैं आपको लास्ट में एक सवाल बताऊँगा इसका कि किस प्रकार से इसको बिल्कुल विदिन 30 सेकंड्स करना है, ठीक है। दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या है? विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत दिशाओं का मतलब क्या हो रहा है? देखो, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर पर सेकंड और 40। तो देखो, एक ट्रेन यहाँ ये ठीक चल रही है, दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत दिशाओं का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ चल रही है, एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, ठीक, विपरीत दिशा में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या है? तो इसका मतलब होता है जैसे कि दो ट्रेन की पटरियाँ, ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर भी क्रॉस करेगी तो एक दूसरे को कब पार कर जाएगी आपको पता है? इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों ट्रेनें पार करेगी तो दोनों की जो है दूरियां क्या है, वो बिल्कुल पार करेगी। भाई कुल मिला के दोनों पार करना कब माना जाएगा? जब एक ट्रेन ये रही और एक ट्रेन ये रही और एक ट्रेन ये रही, तभी पार करना माना जाएगा। इसका मतलब होता है ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी पार करना है दोनों को मिलकर। इसका मतलब होता है दोनों की मिलकर दूरी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर की दूरी दोनों को पार करना है, ठीक। वो चाहता है कि समय कितना है, तो आपके पास फार्मूले हुई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू आपका जो होगा स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अब यहाँ पे निकालना है टाइम, तो टाइम का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस तो हो गई आपकी। अब उसके बाद यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम कितना है, भाई टाइम निकालना है आपको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। यानी दोनों, एक बात ध्यान रखिए, दोनों ट्रेनें अगर समान दिशा में हो, दोनों ट्रेनें अगर एक ही दिशा में चले, तो कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में आपका जो होगा वो टाइम जो होगा, वो टाइम जो रहेगा, वो टाइम क्या रहेगा? हाँ, जब ट्रेनें एक दिशा में चले, ट्रेनें विपरीत दिशा में चले, किसी भी कंडीशन में चले, आपकी जो दूरियां होती है वो हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी, ठीक। और उसके बाद जब विपरीत दिशा में चले तो चालें क्या होगी? घटेगी, जुड़ेगी। और जब समान दिशा में हो तो चालें क्या होगी? घटेगी। ये बात आप समझ चुके हैं। तो देखो,
इसका मतलब होता है दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में, तो 60 और 40 कितना हुआ 100, ठीक। परंतु ये क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है 300 क्या है आपका मीटर है। अब आपको उत्तर जा रहा है सेकंड में, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में करना है। मीटर पर सेकंड में करेंगे तो यहाँ पे 5/18 लिखेंगे, यहाँ पे 5/18 लिखेंगे तो उलट गुणित में हो जाएगा 18/5, ठीक है। ध्यान रख लेना, आप मत सोचना सर आप तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 18/5, नहीं, यहाँ लिखूंगा 5/18, उलट गुणित होकर हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। अब ये आपका सवाल है। अब यहाँ पे जो सवाल है क्या हो रहा है आपको निकालना है, तो 18 कितना होगा 54, 54/5। आपको पता है 2 का गुणा इधर भी कर दूं, 2 का गुणा इधर भी कर दूं, 54 दूना कितना होता है 108, 108 मतलब 10.8 सेकंड। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझा करिए साहब। मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो भी वही होगा इसमें। आप सोचो सर ये मैं 2 मत करो, 5 एक कम 5, फिर भाग मिला के उसकी 0, फिर 5 8 40, 10.8 सेकंड, बात वही है। पर नीचे अगर 10 बनाने से आपको 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, नीचे 100 बनाने से 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, नीचे 1000 बनाने से 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो ये आपको चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 21 वाला क्वेश्चन किया। अब ये परीक्षा में आएगा तो क्या करेंगे, देखो इसको रब कर देता हूँ मैं, परीक्षा में आएगा तो देखिए क्या बोला 140 और 160 300, दोनों की ट्रेन की लंबाई 60 और 40 100, 5/18 इसलिए हो जाएगा 18/5। बस यही आपका उत्तर, इतना ही परीक्षा में लिखना है। वहाँ पे क्या ट्रेन के चित्र थोड़ी बनाना है क्या, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव थोड़ी लिखना है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 300/100 गुणित 18/5 क्या कर सकते हैं आप, आशा करता हूँ कि हाँ पूरा 101% आप कर सकते हैं। चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 क्या है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, और एक बस पश्चिम से 5 मीटर पर सेकंड की गति से पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। रेल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए मैं आपको चित्र बना देता हूँ। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पूर्व से पश्चिम, पूर्व किधर होता है राइट साइड में, तो इसका मतलब होता है ये इधर से इधर जा रही है। कितने सेकंड से 150 मीटर लंबी ट्रेन, और स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड। साहब मैं फिर कह रहा हूँ इतने बड़े सवाल को बिल्कुल आपको 10 सेकंड में ही करना है, ठीक है। और एक बस पश्चिम से यानी इधर से कितने जगह रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, पूरब की ओर जाएगी। रेल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताइए, इस रेल को ये बस पार कर रही है, तो रेल की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, और बस की जो लंबाई है वो नगण्य मानी जा रही है। ध्यान रखिएगा इस सवाल में, अगर आप यहाँ पे बस की लंबाई को अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका सवाल यहाँ पे होगा आंकड़े अधूरे हैं। तो यहाँ पे देखो 150 मीटर लंबी ट्रेन बहुत बड़ी होती है, और बस कितनी लंबी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फीट की, तो 10-15 फीट का मतलब होता है 3-4-5 मीटर, तो 3-4-5 मीटर की तुलना में इसको नगण्य माना है। पर ऐसा हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब नगण्य मान रहा है तो मान रहा है। तो रेल को पार करने में कितना समय लगेगा। पर रेल को पार करना मतलब होता है रेल की लंबाई को पार करना, समय मतलब होता है दूरी बटे चाल, दूरी होगी 150, समय चाल कितनी होगी, चाल दो विपरीत दिशा में जा रही तो चाल क्या होगी जुड़ेगी, तो 20 और 5 कितना होगा 25, 25 छंग कितना होता है 150, यानी 6 सेकंड का समय लगेगा, यानी आपका उत्तर होगा 6 सेकंड, पहला ऑप्शन, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन। अब परीक्षा में पढ़ेंगे तो 120 150 20 + 5 25 6 सेकंड उत्तर। ये प्रैक्टिस करना है आपको धीरे धीरे। वैसे आजकल ध्यान रखिएगा सवाल थोड़े और अच्छे आते हैं, लेवल आता है, लेवल की तरफ भी हम चलेंगे, पर आपको ये छोटे छोटे सवाल भी आना चाहिए, ठीक है। समझ पाए आप। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 23वें क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है 23वां वाला। 23वां वाला क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियाँ 120 किलोमीटर पर की चाल से एक ही स्टेशन से एक ही समय पर विपरीत दिशा में प्रस्थान करती है। 15 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। यानी यहाँ पर एक पॉइंट है, एक ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। 15 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये बताना। अरे सिंपल सी बात, मैं तो कह रहा हूँ यूं करके उत्तर आ रहा है, ये 120 जा रहा है ना, ये 120 जा रहा है, तो इसका मतलब होता है विपरीत दिशा में जा रहे थे दोनों, दूरी कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। यानी 240 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाते हैं दोनों, पर जाना कितने 15 मिनट में। 15 मिनट क्या होता है 1 घंटे का 1/4 होता है। इसका मतलब होता है 240 का 1/4 कितना होगा 60,
उत्तर। उत्तर दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी? 60। अब आप सोचोगे सर ये क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, ऐसा नहीं। अब आप सोचो, अब आप हमेशा फार्मूले के पर जाओगे, आपने तो थोड़े से जुगाड़ भी तो लगाना पड़ेगा। इंडिया इज ए जुगाड़ कंट्री, ठीक है, तो भारत जुगाड़ कंट्री है, तो सवालों के साथ भी जुगाड़ से बात करिए। 120 ये है, 120 ये है, तो दोनों मिलकर कितने जाएंगे? 100। या फिर यूँ कहो ये 120 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में करता है, तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 15 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे का चौथाई भाग, तो चौथाई भाग का मतलब होता है 120 का चौथाई भाग कितना होता है? 30। तो ये 30 किलोमीटर की तरह का, ये भी कितने करेगा? 30 किलोमीटर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 60। ये भी सवाल होता है। नहीं सर आप तो सवाल नहीं, मतलब हमारा तो समझ में नहीं रहो, हमको तो इस प्रकार से कराओ। यानी आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है? 120 और 120 कितना हो गया? 240। समय कितना लग रहा है? 30 मिनट, पर आपको पता है किलोमीटर पर ओवर है। आपको वो 30 से कितना कह रहा है, वो कितने मिनट में कह रहा है? 15 मिनट में कह रहा है। 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 15 बटे कितना होगा? 60। 15 एकम पर 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तब भी कितनी हो गई? 60 मिनट, 60 किलोमीटर की दूरी होगी। सवाल यहीं से पकड़ो, यहीं से पकड़ो, कान पूरा ऐसी प्रकार से, ठीक है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं, और 24वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, आपके पास ट्रेन के अलावा अब क्वेश्चन थोड़ा सा और भी अलग अलग आएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी प्रथम 20 मिनट तक 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी क्या हो रही है? प्रथम 20 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ठीक। और पुनः 25 मिनट की तक 25 मिनट तक यहाँ से, अब चाल हो गई उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक आ गया होगा। और उसके बाद लास्ट के 15 मिनट वो किस चाल से चलती है? 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक। तो आपकी औसत चाल निकालिए, यानी एवरेज स्पीड आपको चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, एवरेज स्पीड मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की ट्रेन की लंबाई। एवरेज का मतलब क्या होता है? देखिए आप यहाँ से रतलाम जाना है आपको, तो रतलाम यहाँ से 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। तो आपकी गाड़ी यहाँ से 8 बजे बढ़ी। कितने बजे बढ़ी? सुबह 8 बजे आपने रतलाम जाना शुरू किया, और 10 बजे आप रतलाम पहुँच गए। अब आपने बीच में गाड़ी कभी 60 की चलाई होगी, न कभी 70 की चलाई होगी, न कभी 80 की चलाई होगी, न कभी कम भी चलाई होगी, परंतु आप अगर औसत की बात करें तो 8 बजे से 10 बजे तक कितना समय लिया आपने? 2 घंटे लिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। भाई आखिर आपकी चाल निकालना है ना, औसत चाल। पर ऐसा तो है ही नहीं कि 8 बजे से 10 बजे तक में पहुंचो तो एक ही जैसी स्पीड से गुर्र करके चल दिए। कभी ब्रेकर आया होगा, कम करी होगी, फिर ज़्यादा करी, पर एवरेज स्पीड क्या होगी? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी थी? 100। और समय कितना लगा? 2। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से औसत में गया रतलाम। पर कभी कभी गाड़ी 80 की भी चल रही थी, कभी 100 की भी चल रही थी, कभी 10 की भी चल रही थी, कभी 20 की भी चल रही थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। इसका मतलब होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए सवाल अच्छा सवाल है। औसत चाल बराबर क्या होगा आपका? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होगा कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो रही है? देखिए अब दूरी तो अपने को पता ही नहीं, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां से लगाकर यहां तक की दूरी चाल में समय का गुणा करूंगा मैं, यानी 75 की स्पीड से 20 मिनट में, मतलब 20 बटे 60, क्योंकि सभी किलोमीटर में। तो ये हो गई यहाँ तक की दूरी, प्लस यहाँ पे 60 की स्पीड से 25 मिनट में, तो 25 बटे 60, प्लस यहाँ पे 15 मिनट में 40 की स्पीड से 15 मिनट में, मतलब 15 बटे 60। ये पूरी हो गई आपकी टोटल दूरी, हो गई टोटल दूरी, हो गई।
इसको काट नहीं सकते, 20 तिया 60, 3 से यहाँ हो गया 25, यहाँ 60 से 60 कट गया तो 25, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तीनों पाँचों 15 और 5 दूनी कितना हो गया 15, 5 तिया 15 है ना, सॉरी तीनों पाँचों 15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया 25 मीटर हो गया। अब यह समय कितना हो गया 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 25 15 40, 40 और 20 60, यानी 60 मिनट। 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। ठीक, अब इसको समय देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है 25 और ये 25, 50 और 10 कितना हो गया 60। तो यहाँ पे दूरी कितनी करी 60 किलोमीटर की, और समय कितना हुआ 1 घंटा। तो स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर और 1 घंटा मतलब 60 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी आपको चलेगा। परीक्षा में कैसे करना है, तो परीक्षा में साहब आपको बिल्कुल सिंपल सी करना है भाई। एक जो है 75 किलोमीटर पर आवर जाता है 20 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितना जाएगा, मतलब दूरी कितनी तय करेगा। 1 घंटे में 75 जाता है तो 20 मिनट में कितना करेगा, 20 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे का 1/3 भाग, तो 75 का 1/3 कितना होता है 25, 25 निकल गया। फिर होता है 25 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट में चलता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 की दूरी से चलता है, तो 25 मिनट में 25 चलेगा। ठीक, 15 मिनट तक 40 की दूरी करता है, तो 15 मिनट में 40 का मतलब होता है 1 घंटे का कितना बार पड़ता है 1/4, इसका मतलब होता है 10 किलोमीटर चलेगा। 25 25 50 और 10 60, और 60 बटे इन सबको गिनोगे तो 1 घंटा हो रहा है, इसका मतलब होता है स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर और। हो गया आपका काम। ये सवाल है, छोटे छोटे से सवाल है, सुंदर सुंदर से सवाल है, आते रहेंगे, मजा आएगा आपको। एंड नाउ टर्न टू द टाइम, चलिए नाउ टर्न टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑफ द डे, आज का सेशन। अब लास्ट सेशन के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपका। जिसको नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा। यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की और दूरी वापस आने में 4 किलोमीटर, देखिए आपको माना कि यहाँ से पशुपतिनाथ जाना है, किसी स्पीड से जाना है 25 किलोमीटर पर आवर की, है ना। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या जाना है, पशुपतिनाथ जाना है। ठीक, और दूरी वापस आने में 4 किलोमीटर पर आवर की जान, यानी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस लौट आता है, यहाँ जाता है यहाँ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप पशुपतिनाथ गए बस में बैठ के और वहाँ से फिर पैदल पैदल आ रहे हैं, यही स्पीड होगी। तो उस पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी, यही आपको सवाल है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको तो कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगता है। कुल समय कितना हुआ, कुल समय हुआ 5 घंटे 48 मिनट। चलिए अब उस पूरी यात्रा में कितना समय लगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है वो कि दूरी कितनी थी, मतलब ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब दूरी के लिए हम बात करते हैं, अब आपके सामने पूरी तरह से आज। अब आपको इसको सवाल है, ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखिएगा यहाँ पर। यदि एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय करे तो औसत चाल कितनी, फार्मूला में सिद्ध करके बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी सवाल 25 से सवाल की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं, और फार्मूला में आपको क्या करके बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा। तो औसत चाल क्या होगी, माना कि एक समान दूरी है, ये डी है। ठीक, इसको एक आदमी यू चाल से तय करता है और वापस आने में वी चाल होती है, यानी यू से जाता है और वी से वापस आ जाता है। ठीक है, ठीक समझ पा रहे हो ना, यू चाल से जाता है और वी चाल से जाता है। ठीक है, यानी एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय कर तो औसत चाल कितनी होगी, ये आपको समझना। औसत चाल क्या होगी, यानी कुल दूरी
बटे कुल समय, भाई होगा तो यही, कुल दूरी बटे कुल समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां पे जो दूरी है, कुल दूरी कितनी होगी, ये d और ये d कितनी हो जाएगी, 2d। भाई d जाना और d ही आना तो 2d हो गई, बटे कुल समय। समय का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, t1। माना कि वो इसको जाने में t1 समय लगाता है और इसको जाने में t2 समय लगाता है, तो t1 बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, d, और जब जाता है तो कौन सी चाल होती है, u चाल होती है, प्लस वही डिस्टेंस तय करता है और जब चाल कौन सी हो जाती है, v हो जाती है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये हो रही। ये क्या है, कुल दूरी। भाई एक आदमी यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है और यहाँ से फिर वापस आ रहा है, तो कुल दूरी कितनी होगी, d और d 2d हो जाएगी। ठीक, समान दूरी को, यानी यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक d दूरी तय करी और यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी d दूरी तय करी। इसमें इसकी चाल u, इसमें इसकी चाल v, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी उसके लिए हम फार्मूला तैयार कर रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या हो रहा है, 2d, ये हो गया 2d। अब यहाँ पे लिखना है कुल समय, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब यहाँ से आदमी जाएगा तो उसकी दूरी कितनी होगी, d, और चाल कितनी है, u, फिर प्लस समय को जोड़ रहे हैं अपन, d उसकी चाल दूरी होगी और उसकी चाल कितनी होगी, v। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करते तो ऊपर आएगा 2d, नीचे u और v का एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा कौन सा, v प्लस u। ठीक, d से d कट जाएगा तो आपके पास औसत चाल फार्मूला आया 2uv, 2 ऊपर चला जाएगा अपन u प्लस v। मजा आया आपको, ये आपका फार्मूला है औसत चाल का। कब, जब एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय किया जाए। देखिए ध्यान से सुनिए, मजा आएगा इन चीज़ों में। अगर जब तक आप इन चीज़ों में घुसेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ही दूरी को अगर अलग अलग चालों से अगर तय करना है तो आपकी जो औसत चाल होगी वही होगी। आया समझ में आपको, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब आपके पास सवाल जो है, आपके पास सवाल तो दिख ही रहा है आपको, यानी एक सवाल आप अगर करो कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है तो यात्रा में औसत चाल क्या होगी, तो ये रहा, ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, पूरा समय लगता है, तो बताइए यहाँ से लगाकर यहाँ की दूरी कितनी है। तो आपको पता है दूरी होगी, वो होगी औसत चाल गुणित कुल समय। भाई दूरी का मतलब स्पीड इनटू टाइम, तो कुल समय ये होगा। और जब एक व्यक्ति एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय करता है तो औसत चाल क्या होती है, 2uv अपन u प्लस v, यानी 2u कितना है 25, v कितना है 4 बटे 25 और 4 29। ठीक, समझ पा रहे हो ना, ये लिखा मैंने फार्मूला, ये फार्मूला चाहिए था इसीलिए तो लिखा मैंने। गुणित कुल समय, कुल समय कितना है 5 घंटे 48 मिनट। एक बात बताइए, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ये समय आपका भी किलोमीटर, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे घंटे में पूरा चाहिए। तो 5 घंटे और 48 मिनट, 48 मिनट को लिख सकते हैं 48 बटे 60, ये हो गया घंटा। ठीक, अब काट लीजिए यहाँ पे, यहाँ कितना होगा 4 से काट लीजिए, काट ले 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 और 5 20, और कट रहा है 3 चौक 12, 3 और 5 15। ठीक, करेंगे तो क्या होगा 5 और 5 25 और 4 29, यानी हो गया 29 बटे 5 घंटे। अगर मैं 5 घंटे 48 मिनट को बोलूं तो इसका मतलब होता है 29 बटे 5 घंटे। तो इसका मतलब होता है कुल समय को लिख सकता हूं मैं 29 बटे 5। 29 से 29 कट गया, आनंद आ गया, आनंद भयो। ठीक है, अब यहां से तो 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 चौक 20 दूना 40, इसका उत्तर कितना आएगा 40 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कि यहां से लगाकर यहां तक की दूरी कितनी है, तो क्या आपका उत्तर 40 किलोमीटर होगा? पहले तो ये बताइए भाई, आपने जो दूरी ली ये कौन सी ली दूरी, कुल दूरी ली, और कुल दूरी का मतलब होता है यहां से लगाकर यहां तक जाना और यहां से लगाकर यहां तक आना, ये कुल दूरी है। यही कुल दूरी कुल औसत चाल होगी और कुल समय होगा।
भाई ये समय क्या है, आने का और जाने का पूरा है। ये चाल क्या है, आने की और जाने की दोनों की औसत चाल है। इसका मतलब होता है ये 40 किलोमीटर में 40/2 होगा, यानी इसका उत्तर होगा 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है वो बराबर दूरी थी, पर वो दोनों कितनी बार जुड़ गई, 2 बार जुड़ गई। तो आपका जो सवाल है वो कितना आएगा, इसका उत्तर जो आएगा वो आपके पास आएगा 20 किलोमीटर, मतलब तीसरा उत्तर आपका ऑप्शन। ठीक है, समझ पाए आप सवाल को? तो इस प्रकार से आज हमने 5 सवाल पढ़े। देखिए नोट करके डाउन लिख दीजिए, मैं नोट जहाँ पे भी लिखता हूँ उनको एक तरफ रखिएगा, जिससे क्या होता है आपको सवालों का समझ आता रहे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैं आज आपको चीज़ों को समझा पाया। 5 सवाल आपके सामने और हाजिर थे। 5 सवाल में आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी। कहीं कोई दिक्कत आए, मन में उलझन आए तो बिल्कुल हमें बताइएगा। आप हमारे साथ शेयर करिएगा, आपके विचारों को शेयर करिएगा, आपकी समस्याओं को शेयर करिएगा। आपको मैथ्स पढ़ने में कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, मैथ्स आपकी सभी प्रकार की हम चीज़ों को सोल्व करा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।